कौमी राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक सोसाइटी में लड़की के बीमार होने पर कुरान खानी कराया गया तो हंगामा खड़ा हो गया। फलाना यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है या किसी भी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई भी कार्यक्रम करें। अगर आप लिखित में नहीं दे सकते तो इसको इन्फॉर्म तो करेंगे। लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि फ्लैट को मदरसा बनाने की साजिश चल रही है। महज कुरान के पढ़ने से फ्लैट के अंदर हिंदू मुखालिफ और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां होने का खदशा जताया गया। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने इलाके की चित्रावन सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड राजेश्वर ने एफआईआर में लिखवाया है कि फ्लैट नंबर A2307 में सानिया सैफी नाम की खातून रहती है। 25 अगस्त की रात 10 बजे गार्ड की बिना इजाजत के सानिया 30-40 लोगों को अंदर जबरदस्ती ले गई और अपने फ्लैट का दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ने लगी। इल्जाम ये भी है कि वहां हिंदू मजहब के खिलाफ सरगर्मियों पर काम हो रहा था। आरोप लगाया जा रहा है कि चित्रावन सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसे के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा है। इस संबंध में तत्काल व्यापक रूप से थाना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बयान आदि के द्वारा ज्ञात हुआ कि चित्रावन सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के द्वारा कुछ लोगों को अपने घर में कुरान का पाठ करने के लिए बुलाया गया था, चूँकि उसकी बेटी बीमार रहती है, इसलिए उसके द्वारा इस तरह का पाठ कराया जा रहा था। सोसाइटी में सानिया सैफी नाम की खातून किराए के फ्लैट में रहती है। सानिया की बेटी अक्सर बीमार रहती है। उनके किसी जानकार ने बताया कि घर में कुरान की तिलावत कराओ तो बेटी को आराम मिलेगा। खातून ने कुरान की तिलावत करने के लिए जानकार के जरिए कुछ लोगों को बुलाया था। अचानक एक फ्लैट में कई सारे लोगों को देखकर सोसाइटी में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी। रेजिडेंट्स ने रिहायशी फ्लैट में मदरसा चलाने का भी इल्जाम लगाया। इसे लेकर किसी ने सोशल मीडिया पर जानकारी वायरल कर दी। पुलिस ने भी पोस्ट का नोटिस लिया। कुछ रेजिडेंट्स सानिया के फ्लैट पर पहुंचे और बिना इजाजत लिए इस तरह का प्रोग्राम किए जाने पर एतराज भी जताया। करीब 20 लोग कुरान पढ़कर सोसाइटी से निकले तो गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड राजेश्वर ने उन्हें आईडी कार्ड के तौर पर आधार कार्ड दिखाने को कहा। आई कार्ड मांगे जाने पर वो लोग नाराज हो गए और गार्ड से बहस करने लगे। इस दौरान सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग गार्ड की हिमायत में आ गए। जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में गार्ड की तहरीर पर पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें 2 नामजद हुए हैं। पूरी जांच के बाद ये बात साफ हो गई कि घर में बेटी की बीमारी के लिए कुरान खानी कराया गया था। अब सवाल ये है कि एक फ्लैट के अंदर महज कुरान पढ़ने से किसी को कैसे एतराज हो सकता है। दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।